नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं 77 प्रैक्टिस सेट है। इसमें टॉप 25 प्रश्न लिए गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और आप लोगों को बता दें, पहले हम प्रश्न ले रहे थे 20 हर एक वीडियो में, इस बार हमने 5 प्रश्नों को बढ़ा दिया है। तो मॉक टेस्ट के रूप में देखिएगा कितने आपके प्रश्न यहाँ पर सही होते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने कांस्य में बछड़ा विषय पर कुछ रचनाएं बनाई। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग ऐसे प्रश्नों को अटेंड करें। जो प्रश्न नए हो उनका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। ठीक है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने कांस्य में बछड़ा विषय पर कुछ रचनाएं बनाई। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी राघव कनेरिया। ठीक है, राइट आंसर क्या है? राघव कनेरिया। अगला प्रश्न दिया गया है 102, प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित का संबंध किससे है? ठीक है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ उत्तर रामचरित का संबंध किससे है? 102 का राइट आंसर बताना है। 25 प्रश्न है, तो 25 प्रश्न अटेंड करिएगा सभी के सभी, और सभी के सभी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका राइट आंसर है भवभूति से। ठीक है, तो रामचरित यहाँ पर जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे भवभूति से। 102 का राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 यानी 103, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली का है? इन चारों में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो नागर शैली का है, ये बताना है। 103 का राइट आंसर क्या है? तो नागर शैली का मंदिर है ऑप्शन नंबर डी, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, ये नागर शैली का मंदिर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 104, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 104 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया गया 105, जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे। तो कौन रहे हैं जल रंगों के जाने माने चित्रकार? तो 4 यहाँ पर चित्रकार दिए गए हैं। 105 का राइट आंसर बताना है। 105 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रामनाथ पसरीचा। ठीक है, याद रखिएगा, जल रंगों के जाने माने चित्रकार रहे हैं, तो उनका नाम क्या है तो पूछेगा, तो बताएंगे आप रामनाथ पसरीचा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन, कुषाण राजा कनिष्क की अर्ध प्रतिमा यानी धड़ किस संग्रहालय में स्थित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कुषाण राजा कनिष्क, तो कुषाण राजा कनिष्क अर्ध प्रतिमा यानी धड़ किस संग्रहालय में स्थित है, रखा हुआ है यानी कि। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। 106 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। ठीक है, कहां पर रखा है धड़? तो आप बताएंगे पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, माउंट आबू स्थित लूण वसही मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यहाँ पर देखिए, ये नाम है मंदिर का, देखिएगा लूण वसही मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है। वे मंदिर कहां पर स्थित है बताएंगे आप, माउंट आबू। ठीक, किस धर्म से संबंधित है? 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, किस धर्म से? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 108, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? 108 का राइट आंसर बताना है, सांची का महान स्तूप किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? 108 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक महान के द्वारा। ठीक है, सांची का महान स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा।
अगला प्रश्न दिया गया 109, मांडना लोक कला इस राज्य से संबंधित है। तो मांडना लोक कला जो है ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। 109 का राइट आंसर क्या है? 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजस्थान। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 110 का आंसर बताना है, किसके, यहां पर बताना है किसके शासन काल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई। तो किसके शासन काल में तूतीनामा पुस्तक चित्रित हुई? 110 का राइट आंसर क्या है? तो तूतीनामा पुस्तक जो है ये अकबर के शासन काल में जो है चित्रित की गई थी। ठीक है, तूतीनामा पुस्तक अकबर के शासन काल में यह चित्रित की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया 111, 11वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला के षडंगों को किसने व्याख्यायित किया था? ठीक है, 11वीं शताब्दी याद रखिएगा। भारतीय चित्रकला के षडंगों को किसने व्याख्यायित किया था? 111 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशोधर पंडित। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है 112, कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई? 112 का राइट आंसर बताना है। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई? 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भीम बेटिका की गुफाएं। ठीक है, तो भीम बेटिका जो 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया 113, ठीक है, रज्मनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? रज्मनामा पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? 113 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत पर आधारित है। ठीक है, भारतीय कथा कौन सी है? तो बताएंगे आप महाभारत। अगला प्रश्न दिया गया 114, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? 114 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हरा रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 115, भाव कला को क्या देता है? भाव जो है कला को क्या देता है? 115 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, तो भाव कला को क्या देता है? तो आप बताएंगे अभिव्यक्ति देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया 116, सेजान, गोंगवा और माते से प्रभावित होने के बाद किसने ब्लू लेडी चित्रित की? यानी ब्लू लेडी चित्र जो है किसका है, यही याद यहाँ पर रख लें। ठीक है, याद कर लें, ब्लू लेडी चित्र जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? 116 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। ठीक है, तो ब्लू लेडी यहाँ पर चित्र जो है चित्रित किया गया था अमृता शेरगिल के द्वारा। अगला प्रश्न है 117, भारत में डेनिश मिशन ने सबसे पहली पुस्तक कब छापी थी? ठीक है, भारत में डेनिश मिशन ने सबसे पहले पुस्तक कब छापी थी? 117 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 1712 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत में डेनिश मिशन ने सबसे पहले पुस्तक जो है 1712 ईस्वी में छापी थी। अगला प्रश्न दिया गया 118, उस कलाकार का नाम बताएं जिनके 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हैं। कितने मूर्ति शिल्प? तो उनकी संख्या है 11। तो 11 मूर्ति शिल्प जो हैं दिल्ली में प्रदर्शित हैं। ठीक है, 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर डीपी राय चौधरी। ठीक है, तो डॉक्टर डीपी राय चौधरी के 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 119, किसने मेघदूत चित्रावली 1945 में चित्रित की? किसने मेघदूत चित्रावली 1945 ईस्वी में चित्रित की? 119 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम गोपाल विजय वर्गीय। इसका राइट आंसर क्या है? राम गोपाल विजय वर्गीय।
अगला प्रश्न दिया गया 120 KG सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था, ये बताना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्मस्थली बतानी है। 120 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया महिषासुर किसने चित्रित किया? 121 का राइट आंसर बताना है। महिषासुर किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर है तैयब मेहता ने। ठीक है, तो महिषासुर किसने चित्रित किया, तो आप बताएंगे तैयब मेहता ने। अगला प्रश्न दिया गया 122 अकबर पद्मसी किस ग्रुप के कलाकार हैं? तो अकबर पद्मसी जो हैं ये किस ग्रुप के कलाकार हैं, ये बताना है। 122 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पैग ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा अकबर पद्मसी जो हैं ये पैग ग्रुप के कलाकार रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया 123 कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? 123 का राइट आंसर, तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर है 123 का बी जेसी फ्रेंच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जेसी फ्रेंच। अगला प्रश्न है काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन हैं? 124 का राइट आंसर, काव्यादर्श ये पुस्तक का नाम है, कि लेखक यानी राइटर का नाम बताना है क्या है? 124 का राइट आंसर है ए दंडी। ठीक है, तो काव्यादर्शक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे दंडी। अगला प्रश्न दिया गया 125 खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है लोकेशन, यानी 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो मंदिर कहां पर है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। इस तरीके से टॉप 25 प्रश्नों को मैंने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर हमारे चैनल पर टॉप सिलेक्टेड प्रश्न यानी प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए जाते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए कलेक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।